चैनल में आज तक साधना के बारे में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वीडियो डाले गए हैं और ऐसे जो गुरु उपदेश से मिला है हमें वो बांटने का एक मात्र प्रयास। आज एक बहुत ही सुंदर सी कमेंट पर बात करेंगे। ये जो कमेंट है वो एक आध्यात्मिक रहस्यमय बात है, क्योंकि जब भी अध्यात्म की राह में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते कि जो आत्मानुभूति के लिए ही प्रवेश करते हो। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिज्ञासु। परमात्मा ने भी कह दिया है भगवद गीता में कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। कोई दुखी होता है, कोई जिज्ञासु होता है, कोई अर्थी होता है, ज्ञानी बहुत कम होते हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति इस अध्यात्म की राह पर एक जानने की इच्छा से आए हो। उसमें ये जो जानना है ना, उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होती है, बार बार जो प्रश्न पूछा गया है, दिव्य शक्तियाँ, तीसरी आँख। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई यूट्यूब में वीडियो खंगालता है उनकी नज़र वहाँ ठहर जाती है। क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है, किसी भी तरह से व्यक्ति अपने अहम भाव को बढ़ावा देना चाहता है। वो ये बनना चाहता है कि जो दूसरे व्यक्ति नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, वो अगर हमारे पास आ जाए तो हम बड़े हो जाएंगे। कोई छोटा बच्चा आप देखें, उनकी प्रवृत्तियाँ देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा वो क्या कर रहा है। उनके पास जो खिलौना है वो सभी अन्य बच्चों से सबसे अच्छा है। वो दिखाने की कोशिश वो करेगा, देखो देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास ये नहीं है। तो ये जो बाल सहज वृत्तियाँ है हमारे भीतर दबी हुई है, वही अध्यात्म में हम घसीट कर लाते हैं। अध्यात्म में भी यही आती है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ यही होती है, इसे आप गलती कहे जो भी नाम दे, कि जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है तब वो अपना जो मूलभूत पहले वाला जो स्वरूप था, मतलब जो जो उनमें मर्यादा थी, लिमिटेशन थी, वो सभी लिमिटेशन के साथ वो यहाँ आता है। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले अपनी लिमिटेशन को कभी नहीं सुधारेगा, बहुत सामान्य बात है ये। और अगर कोई व्यक्ति उसे बताएगा कि ये तुम में कमियां हैं, तो वो व्यक्ति उनसे रूठ जाएगा, गुस्सा करने लगेगा, यह भी हो सकता है। तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि ऐसी एक बाल सहज वृत्ति हमारी रही है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जो दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा हो, हम विशेष हो जाए। ये जो विशेष होने की हमारी इच्छा है ना, वही अहंभाव है। मेरे पास अगर दिव्य शक्तियाँ होती तो मैं कोई अन्य व्यक्ति को बता सकता कि देखो देखो मेरे पास क्या है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। लेकिन फिर भी ये क्या है, अगर कोई जिज्ञासा वसात आएगा और इस अध्यात्म में, इस राह में आएगा और ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो अलग अलग सामर्थ्य है वो प्राप्त करना चाहेगा तो उसे मिलेगा ही। इसमें भी कोई नवीनता नहीं है। लेकिन कब मिलेगा आप समझे, ये सब पात्रता की बात है। भगवान पसंद करेंगे, परमात्मा गुरु प्रदेश से, कि किसे देना है ये। क्योंकि आज तक हमने देखा है, पुराणों में भी बहुत बार ऐसी कथाएं आई है, इतिहास में जो पुराणों में लिखा है, कि जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग हुआ है और होता ही है। क्यों होता है दुरुपयोग? क्योंकि व्यक्ति अगर विवेक शून्य है, अगर व्यक्ति आसक्त है जगत की बातों से, और अगर दिव्य शक्तियाँ उनके पास आ जाए
वो राग द्वेष से भरपूर है, ईर्ष्यावसात है, प्रतिशोध की भावना से लथबथ है, तो क्या होगा? उनके पास शक्ति आ गई तो उस शक्ति का उपयोग वो क्या करेगा? बहुत सामान्य सीधी सादी बात है, विपरीत ही करेगा। और अगर व्यक्ति ऐसा कोई प्रयोग करेगा तो वो ज़्यादा फंस जाएगा, कर्माशय बंध जाएगा, उनसे छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो शक्तियाँ हैं उनके पीछे पड़ना नहीं चाहिए, फिर भी हम उसे जान सकते हैं, वो होती भी है, मिलती भी है और उनका रास्ता भी है। खास करके जब शुरुआती समय में ध्यान में व्यस्त थे हम, तब अब देखो तीसरी आँख, ये बार बार पूछा गया है, तीसरी आँख क्या है? गुरुदेव बताए तीसरी आँख, मेरी तीसरी आँख कब खुलेगी? मुझे तीसरी आँख खोलनी है। ये तीसरी आँख क्या है? दो आँखें जो हमारी है वो प्राकृतिक है, और आपने देखा होगा भगवान शिव की प्रतिमा में आपने देखा होगा कि भगवान की तीसरी आँख है। ये तीसरी आँख क्या है? ये जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर अलग अलग वीडियो खंगालते हैं, कभी कभी बुक्स पढ़ते हैं, कभी कभी कोई जब भी उनके सामने कोई ऐसे गुरु आ जाए तब उसे पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या है। और व्यक्ति को ये रहस्य भी रहता है, एक मन ही मन एक इच्छा भी होती है कि मेरी तीसरी आँख खुल जाए। और कोई व्यक्ति ये बताते हैं, सच हो या झूठ जो भी हो, कि मेरी तीसरी आँख खुल गई है, मुझे बहुत कुछ दिखाई देने लगा है। तो ये क्या है? अब देखो, दो जो आँखें हैं वो प्राकृतिक है। हमारी जो दो आँख है उनसे हम क्या देख सकते हैं? भौतिक जगत। अब सीधी सी बात है, ये जो तीसरी आँख है वो सूक्ष्म जगत को देखेगी। जब व्यक्ति इस जगत के अलग अलग जो दृश्य है उन्हें ठीक तरह से समझेगा तब ही उनकी तीसरी आँख खुलेगी, ये समझ ले। अगर हम इस जगत में ही फंसे रहेंगे तो हमारी तीसरी आँख नहीं खुल सकती, और अगर खुल भी गई तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो यहाँ देखते हैं वो वहाँ देखेंगे, हम भ्रम में पड़ जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति की तीसरी आँख खुल गई, उसे कुछ दिखने लगा, भूत आदि, मान लीजिए उसे दिखने लगा ये सब, तो जिस तरह से वो यहाँ फंसेगा वो वहाँ भी फंस जाएगा, क्योंकि यथार्थ दर्शन यहाँ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं उसे सुधार करना चाहिए। हमारी दृष्टि, वर्तमान दृष्टि को सुधारना चाहिए, ये प्राकृतिक दृष्टि को सुधारना चाहिए। जैसे जैसे हम प्राकृतिक दृष्टि को यथार्थ रूप से देखने लगेंगे, हमारी तीसरी आँख अपने आप खुलती जाएगी। ध्यान के माध्यम से ये हो सकता है, उनका भी कारण है क्यों हो सकता है। और कोई लोग ये बताते हैं कि आंखें बंद करें और यहाँ पर ध्यान करें, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। ओम मंत्र से ध्यान करें, यहाँ पर ताटक करें। भगवान ने भी भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कहा, भ्रूओ मध्य, यहाँ पर ध्यान करना है। तो धीरे धीरे आपकी तीसरी आँख खुल सकती। क्यों होता है ये? क्योंकि जब हम अन्य वृत्ति जो हमारी है अलग अलग, जो हम सोचते हैं, जो देखते हैं, जो संस्कार हमारे हैं, वो सभी संस्कारों से जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, एक दिव्य शक्तियाँ हम में प्रकट हो सकती है। उसे कुंडलिनी शक्ति कहे, तीसरी आँख जगे, ये कहे, कुछ भी नाम दे दे। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी शक्तियाँ ज़्यादा प्रकट होगी। व्यक्ति समझ जाएगा, दिव्य ग्रंथों के अर्थ उसे मालूम होने लगेंगे। एक दिव्य शांति, दिव्य प्रकाश, दिव्यतम जीवन की आभा उसे नजर आएगी। बाह्य रूप से भी अलग अलग दृश्य उसे दिखेंगे, भीतर भी दिख सकते हैं, लेकिन उस समय उसे संभलना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साधक यहाँ गुमराह हो जाता है,
भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा तो मानना वहाँ तक है कि ऐसा मत मांगे, इनका प्रयास भी मत करें। सबसे पहले ऊपर उठने का प्रयास करें, संभलने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम संभाल पाएंगे ना, तब ही ये शक्ति हमारे लिए काम की है। जब तक हम संभाल नहीं पाएंगे, ये शक्ति हमें व्यर्थ में उलझा देगी। और कभी कभी कोई व्यक्ति पागल भी हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि वर्तमान आँख से हम जो देखते हैं दृश्य, उनसे भी इतने उलझन में है, दुखी है। आप देखें, वर्तमान आँख से जो हमने देखा वो भी हमें इतना विचलित कर देता है। तो सूक्ष्म दृष्टि जो आँखों से हमने देख लिया कि मेरा भविष्य में ये होने वाला है या ये होगा, भूतकाल में ये हुआ था, अब भावी में ये होगा, अगर हमें उस ऐसा घटेगा, ऐसा आभास भी हो जाए थोड़ा सा, तो भी हम विचलित हो जाएंगे, दुखी दुखी हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद आ गया, आप जरा सोचे, वर्तमान जीवन की अलग अलग पुरानी घटनाएं को देखकर भी हम दुखी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा याद आने लगा या उसे दिखने लगा कि भाई इनके पहले जन्म में मुझे कोई व्यक्ति ने मार दिया था, तो क्या होगा? कितनी प्रतिशोध की भावना उसमें जग जाएगी। वो उनसे छूटा था। मृत्यु के बाद भगवान ने जो रचना की है बहुत ही अच्छी है कि व्यक्ति छूट जाता है वर्तमान समय की सारी व्यथाओं से, जो भी प्रॉब्लम्स है, मुश्किलियाँ है, प्रतिशोध की भावना है, उसमें जो दबी है, उन सब से वो छूट जाता है। अब नए तरीके से शुरुआत करता है। और अगर हम यही वर्तमान जीवन में अगर पुराने जन्म की स्मृतियाँ फिर से रिवाइंड करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा, कितना दुखी दुखी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है, जन्म में कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, मेरे शरीर के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो वो कैसे जी पाएगी? और बाकी का जीवन उसका दुखमय हो जाएगा। तो तीसरी आंख अगर आप खोलना चाहते हैं तो आसान तरीका ध्यान का है। आप यहाँ पर ध्यान करें, तीसरी आंख खुल सकती है। लेकिन उनकी एक कंडीशन है, जब तक यथार्थ दृष्टि नहीं होगी तब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि वहाँ व्यक्ति कोई ना कोई एक विचार में फंस जाएगा। हमने जो देखा है, हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है दूसरे व्यक्ति का, या हम वर्तमान स्थिति में जो जो हमारे सामने आपदा आती है, जो हमारा वर्तमान जीवन है और जो विषय हमारे सामने है, उसमें से कोई ना कोई विषय पर हम इतने उलझते रहते हैं पूरे दिन। आप देखें, और ये कब मिलेगी शक्तियाँ? जब हम इस उलझन से ऊपर उठ जाएंगे। जब तक हमारी जो चेतना है इनमें फंसी रहेगी, तब तक ये जो आँख हमारी है, तीसरी आँख, ये नहीं खुलेगी। और तीसरी आँख को खोलना मतलब दिव्य दृष्टि देखना। और योगियों ने कहा है दूर श्रवण, दूर दृष्टि, ये सब हो सकता है। योग की भाषा में एक एक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमें बहुत लंबे प्रयास करने पड़ेंगे। और ये जरूरी भी नहीं है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा है, जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होना चाहता है, उन्हें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे वो ज़्यादा उलझ जाएगा। जो दूर दृष्टि प्राप्त करनी है या तीसरी आँख खोलनी है, ये सब जो है ना, वो एक प्रकार का प्रलोभन है। फिर भी ये हो सकता है, आप समझे। कोई व्यक्ति ये चाहे तो उनकी कंडीशन भी है कि भाई इस तरह से ये ध्यान करेगा धीरे धीरे, तो गुरु कृपा से उनमें ये शक्तियाँ प्रकट हो सकती है। लेकिन वो कितनी टिकेगी ये कोई नहीं कह सकता। एक बार आपको दिख जाए, एक बार आपको स्मरण हो जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए, फिर अगर फिर से हम फंस गए इस वृत्तियों के घेरे में, दो आँखों के घेरे में,
क्योंकि ये प्राकृतिक आँख है। जो पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके माध्यम से जो संवेदनाएं आती है, वो संवेदना के आधार पर जो चित्र खड़े होते हैं, जो हमारी सोच उत्पन्न होती है, जो स्मृतियों में से संस्कार बाहर प्रकट होते हैं, उनमें जितना उलझते रहेंगे ना उतना हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ कंट्रोल करें। साक्षी भाव का मतलब क्या है, एकाग्रता का मतलब क्या है? आप देखिए, सभी प्रकार की ध्यान पद्धतियाँ कुल मिला के यही बात समझाती है कि हमें वर्तमान जो है जीवन हमारा, उनसे ऊपर उठकर देखना है उसे। अगर कोई व्यक्ति इनमें फंसा रहेगा तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। जो आप सामान्य बात समझे, कोई भी व्यक्ति, कोई एक ऑफिस है, उसमें एक कर्मचारी जो है, एम्प्लॉय काम करता है, वो सभी का बॉस है, तो क्या होगा? उनकी जो कैबिन है ना, उनकी जो चैम्बर है वो अलग होगी बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तभी वो उन पर कंट्रोल कर पाएगा। अगर उनके बीच बैठा है तो सामने वाला व्यक्ति उनके जैसा ही मानेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है। तो अगर हमें उन पर कंट्रोल करना है तो हमें अलग रहना चाहिए, उन पर उन्हें देखना चाहिए, उनके साथ इतना संलग्न नहीं होना चाहिए। अपने आप का जो अस्तित्व है, हमारा अपना अस्तित्व है, हम जो है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत को समझकर ध्यान करना है, ये सिद्धांत को समझकर साक्षी भाव में रहना है। अगर आप दिव्य शक्तियाँ चाहते हैं, अगर आप तीसरी आँख खोलना चाहते हैं, तो भी आपको ये सिद्धांत ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं उनसे हमें अछूता रहना है, ऊपर उठे रहना है। उनका मतलब ये भी नहीं, ये नहीं करना है जो अलग अलग प्रकार के कार्य हमारे सामने आएंगे, जो स्थितियाँ हमारे सामने निर्माण होगी, जो व्यक्तियों के साथ हमें जो बर्ताव करना है वो करना पड़ेगा। क्योंकि रेगुलर जीवन में जीने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, वो करना है। लेकिन उस समय कितना हम अपनी चेतना को संभाल पाते हैं। अगर हम भूल गए और जो संवेदनाएं उत्पन्न हुई, जो भाव उत्पन्न हुए, राग द्वेष काम क्रोध, जो भी भाव, उनमें इतने उलझ गए तो ये जो तीसरी आँख फिर से बंद हो जाएगी। बहुत सामान्य बात है, इसलिए ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि साधक ये प्रयास तो करेगा और कभी कभी उनसे होगा भी, ये नहीं है। जब आप ध्यान करेंगे, शुरुआती समय में आपको उनका अनुभव होगा भी, आपको ये भी लगेगा कि मुझे इतनी शांति मिल गई थी, मुझे ये दिखाई दिया था, गुरु प्रदेश से कुछ ऐसा मिला मुझे, जैसे मैं गुरु से जुड़ा, एक इतनी तेजोमय आभा मुझे दिखने को मिली, इस ऐसे आवाज़ आई, ये सब वो सब, मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे, कभी कभी कुछ नीचे से ऊपर आ गया, ये सब होगा शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधक आगे बढ़ेगा, फिर से वो जैसा था वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक झलक सबको दिखती है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल होता है। फिर से जब जड़त्व का सिद्धांत, ये जड़त्व का सिद्धांत है, प्राकृत सिद्धांत उसे कहते हैं, कि जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी वृत्तियाँ है, हमारे संस्कार है, वो अपने मूल स्वरूप में वापस आएंगे। एक बार थोड़ा सा संकल्प ले लिया था हमने, आंखें बंद कर दी, गुरु ने बताया था दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी है, हमें तीसरी आंख खोलनी है। तब आंखें बंद करके हम बैठ गए, ठीक तरह से बैठे थे। अब ये मंत्र जाप हो रहा है, धीरे धीरे मंत्र जाप करते 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 हम एकाग्र होने लगे। अब धीरे धीरे कुछ अनुभव भी हुए, लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हम टिक नहीं पाते। जो संकल्प हमने लिया था उन पर हम टिक नहीं पाते। गुस्सा नहीं करना है, ये संकल्प ले लिया था। कोई भी द्वेष युक्त सोच नहीं आनी चाहिए, ये संकल्प ले लिया था। चाहे स्थितियाँ कितनी भी
विपरीत क्यों न हो, हम उनसे उलझेंगे नहीं, ये संकल्प ले लिया था लेकिन नहीं कर पाए, भूल गए, फिर से उनमें खो गए, अपने अस्तित्व को भूल गए, साधना को भूल गए, उस गुरु उपदेश को भी भूल गए, गुरु को भी भूल गए, भगवान को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। भगवत भाव भी नहीं रहा, जो भक्ति करते हैं उसे, नाम स्मरण मंत्र जाप करते हैं वो भी टूट गया। तो ऐसी स्थिति में फिर से हम जहाँ थे वहाँ आ गए। तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि जो दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त करने की बड़ी बात है, उनसे पहले हमें अपना वर्तमान समय ठीक करना पड़ेगा। अपना खान पान है, मैथुन की जो आदत है वो सब सुधारनी होगी, उसे संभालना होगा, उसे ठीक तरह से करना होगा। ये भी है, सुव्यवस्थित तरीके से करना होगा, समझपूर्वक करना होगा। जो कार्य हम करते हैं वर्तमान जीवन में, अगर कोई व्यक्ति आकर हमें बताए कि हमें गुरुदेव ये करना है, तीसरी आँख खोलनी है, तो सबसे पहले हम यही बताए कि तुम्हारा वर्तमान जीवन पहले ठीक करो। वर्तमान जीवन ठीक करने के बाद हम इस शक्ति को संभाल पाएंगे। और इस शक्ति को आप समझे, इस शक्ति का उपयोग बाहर नहीं करना है, समझे। जैसे ही आप बाहर करने लगेंगे तुरंत ये शक्ति चली जाएगी। तो उनका कोई, आप ये भी बताएंगे कि उनका कोई मतलब है क्या? बाह्य रूप में उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन आंतरिक रूप में उनका मतलब है। जब व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करने के लिए बाहर आएगा, आप देखें महापुरुषों के जीवन में देखें, तब ये जो सारी शक्तियां है ना, वो उसे हेल्प करेगी, उसे मदद रूप होगी। यही उनका विधान है। उनका मतलब ये नहीं है कि जो शक्तियां मिल गई उनसे हम दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग करते हैं लोग, ये भी है। उसे मैली विद्या भी कहते हैं। अब देखिए, उचाट है, मैली विद्या जो है, वशीकरण है, ये सब क्या है? उसे मैली विद्या क्यों कह गई? क्योंकि उसने उस शक्तियों का दुरुपयोग किया है, दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए, उनका बुरा करने के लिए। तो वो इतनी घातक होगी कि कई जन्म तक उस साधक को परेशान करेगी। उसे भवाटवे में तो डालेगी ही, लेकिन बहुत सारी यातनाएं उसे भुगतनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो इनसे अच्छा ये है कि सामान्य जीवन हम जिए। तो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी है, ये अगर आपको मन में ही जैसे ही ख्याल आया, आप YouTube खंगालना बंद कर दें। वहाँ आपको ठीक माहिती ना भी मिल सके, ये हो सकता है। सबसे पहले आप अपने भीतर को खंगालें, अपने आप ये होगा। परमात्मा और गुरु, ये सब जो शक्तियाँ हैं, वो शक्ति आपको मदद हर हमेशा करती ही है, आपके पास ही है। जिस तरह से मोबाइल की कनेक्टिविटी आपके पास है, आपके आसपास है, इंस्ट्रूमेंट अगर ठीक है तो वो उनका कनेक्शन बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। जैसे ही आप वर्तमान समय से ऊपर उठेंगे, दृढ़ संकल्प वाले होगे नित्य साधना में। और संकल्प का मतलब ये नहीं है कि आज 1 घंटे मैंने किया, कल 2 घंटे करूँगा, ये संकल्प की बात नहीं है। संकल्प की बात है हर हमेशा मैं उनसे जुड़ा रहूँगा, इसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। कोई व्यक्ति उनके पीछे पड़ जाए, ये बात है, उसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। आपने देखा, मीराबाई ने भगवान का नाम लिया, तब मीराबाई ने ये नहीं सोचा था कि आज मैं 10 माला करूँगी, फिर कल 11 करूँगी, तीसरे दिन इनसे ज़्यादा 20 माला करूँगी, ऐसे सब नहीं। ये टाइम टेबल के मुताबिक नहीं, ये साधना ही करनी। और जो वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसे धीरे धीरे नियमित करते करते साधक। अब देखो, यहाँ एक ताज्जुब की बात होती है, रहस्यमय बात। ये ऐसी बात है कि जब व्यक्ति को ये मिल भी जाए तो उसे नवीन नहीं लगेगा, ये बात है, उसे सहज लगेगा। जिस तरह से आप चल सकते हैं, मान लीजिए एक बात एक समझे कि हम चल सकते हैं, हम चलकर कहीं जाते हैं,
तो ये शक्ति हमारे पास है चलने की। अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, तो जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे जो महसूस हो रहा है वो हमें नहीं हो रहा, हमें सहज महसूस होगा कि मैं चल रहा हूं। तो उनका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि हम मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति, ये हमें लगेगा, हमें एक सहज लगेगा और ये सहजता में पनपेगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मेरे पास ये शक्ति आ गई आ गई आ गई, ऐसी सोच से ये शक्ति मिल गई, ऐसी बात भी नहीं। उसे क्या करना है? केवल अपने वर्तमान समय को सुधारना है, नियमित रूप से साधना करना है, भगवत भाव रखना है, परमात्मा से जुड़ना है, गुरु उपदेश से जुड़ना है, समर्पित भाव से जुड़ना है। जितना वो अपने वर्तमान को समर्पित करेगा, उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होगी, उनकी चेतनाएं जागृत होगी, और ये होगी ही, इसमें कोई नवीनता भी नहीं है। ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की बात है, यही है। जब तक अविद्या है, उनका विधान समझे आप, योग शास्त्र में आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, नाम का उपनिषद है, ये सब उपनिषद में यही विधान लिखा है। और ये अनुभव भी है कि जब तक व्यक्ति साधक अपनी इस अविद्या से घिरा रहेगा, तब तक ये जो कुंडलिनी शक्ति है, चेतना है, वो डोरमनेट रहेगी, सुसुप्त रहेगी। और हमारा जो स्थान, अब देखो यहाँ एक बात और, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन शांति से अगर सुनेगी तो बहुत मज़ा आएगी। अब देखो शरीर में अलग अलग स्थान क्यों है? ये उनकी रचना है। जिस तरह से कंप्यूटर की रचना है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, अलग अलग कंपोनेंट है, उनके भाग हैं। उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है ना, उनकी ये रचना है। बाह्य जो स्थूल शरीर है, उनके भीतर वैसा ही सूक्ष्म शरीर है। और ये आकार, अब देखो यहाँ लोग ये बताते हैं कि उनका आकार है मनुष्य जैसा, ऐसी बात नहीं है। उनका आकार मनुष्य जैसा नहीं है। अगर सूक्ष्म शरीर का ऐसा आकार होता तो क्या होता? दूसरे बॉडी के साथ वो जुड़ता तो क्या होता? मान लीजिए एक हाथी है और एक मनुष्य है, तो मनुष्य छोटा है, हाथी बड़ा है। तो मनुष्य छोटा है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो हाथी के बड़े शरीर में कैसे आ जाएगा? तो यहाँ आकार है ही नहीं, समझे? जब स्थूल वस्तु से हम ऊपर उठ जाते हैं तब आकार नहीं होता। ये तो बहुत सामान्य बात है। हवा का कोई आकार नहीं है, आकाश का कोई आकार नहीं है। जैसे हम शरीर से ऊपर उठ गए, कोई आकार नहीं। तो ये जो सूक्ष्म है, जो शरीर सूक्ष्म, उनका जो पूरा, उनके स्थूल शरीर से उनका जो पूरा कनेक्शन बन गया है, वो आप उसे समझना चाहिए। तो नीचे से ऊपर तक जो धीरे धीरे अलग अलग चक्र की रजुआत है, वो कैसे है? उनके अलग अलग कार्य है। शरीर के जो अलग कार्य है, वो वैसे उनके कार्य है। मान लीजिए नीचे जो है मूलाधार चक्र है, तो ये जो गुदा जनेंद्रिय जो भाग है, जो मलमूत्र है, जो काम आदि विषय है, तो उनका स्थान नीचे है। और परमात्मा जो ब्रह्म दृष्टि है, उनका स्थान ऊपर है। तो बहुत स्वाभाविक है ऐसे चक्र की एक प्रकार की आकृति बनाई गई इनके आधार पर कि भाई देखो, ऊपर उठना मतलब इस विषय से ऊपर उठ जाना। खान पान और मैथुन ये पूरा नीचे है। व्यक्ति जब खाना खाता है तब कहाँ जाता है? पेट में जाता है। कहाँ पाचन होता है? पेट में जाता है, पेट में पाचन होता है। ये जो पूरे विषय भोग की जो अलग अलग इंद्रियां है, कहाँ है? नीचे है। तो ये जो पूरे चक्र कहाँ आ गए? नीचे आ गए। तो बहुत स्वाभाविक बात है, अगर इस चक्र से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति को परमात्मा से मिलना है तो ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम ध्यान करते हैं तब नीचे वाले भाग को भूल जाते हैं। ये अनुभूति सबको होगी। जब आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तब धीरे धीरे आप अपने पूरे नीचे के शरीर को भूल जाएंगे।
और स्वामी विवेकानंद है, बड़े बड़े महापुरुष महर्षि है, उनकी जो जीवनी है आप पढ़ेंगे तो उनमें भी बहुत बार ऐसा वर्णन आएगा कि वो ध्यान करते करते ये भूल गए कि नीचे कुछ है, वो केवल मस्तिष्क में ऊपर ही आ गए। और ये आपको भी अनुभूति होगी जब आप ध्यान करेंगे, इस तरह से कोई मंत्र जाप करेंगे, नाम स्मरण, तो गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपको ये अनुभव होगा कि आपको पूरा शरीर का भान भूल जाएंगे, आप नीचे का भान भूल जाएंगे। तो जब नीचे का भान व्यक्ति साधक भूल जाता है तब ही उनका प्रवेश इस दिव्य शक्तियों के प्रदेश में होता है। जब तक व्यक्ति विषय भोग में, खान पान और मैथुन में ही लालायित है, उनमें ही आसक्त है, राग द्वेष काम क्रोध में ही है, उस कसाय में फंसा रहेगा, तब तक वो भूल नहीं पाएगा। समझे आप ये क्यों है? एक एक बात को सिद्धांतिक रूप से यहाँ समझाया गया है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा, जब आप गुस्से, आप देखिए, अपना अन्वेषण करें और हर एक जो सिद्धांत है वो अपने आप में लागू करके देखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति विषय भोग में, विषय भोग के सोच में डूबा हुआ है, बहुत डूबा हुआ है, तब आपको क्या अनुभव होता है? और जब आप परम तत्व के विचार में होते हैं, गुरु प्रदेश से जुड़े हुए होते हैं समर्पित भाव से, तब आपको क्या लगता है, क्या एहसास होता है, वो दोनों को समझे। जब विषय भोग में कोई व्यक्ति मग्न रहता है, उनमें ही रहता है, व्यस्त रहता है, तब उनके नीचे के जो पूरा का पूरा शरीर है वो, उनमें कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होगी। और जैसे ही व्यक्ति ध्यान में, ज्ञान में, गुरु प्रदेश में, परमात्मा की भक्ति में, नाम स्मरण में, ऐसे उच्च सोच में, कोई ग्रंथ के चिंतन में डूबेगा कि ऊपर के जो हिस्सा है उनका मस्तिष्क है, वहाँ धीरे धीरे संवेदनाएं उत्पन्न होने लगेगी, उसे कुछ वहाँ चहल पहल दिखने लगेगी। ये सीधी सी बात है। आप देखें ये सब अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक ये साधना करेगा, ध्यान की, ज्ञान की, कुछ भी साधना 3 महीने तक लगातार करें, आपको कोई ना कोई अनुभव हो गई। अगर आप ठीक तरह से गुरु प्रदेश से जुड़े, समर्पित भाव से परमात्मा से जुड़े, तो कृपा होगी, जरूर होगी, लेकिन उनके लिए आपको जुड़ना हो। जैसे जैसे व्यक्ति की तीसरी आंख, आप तीसरी आंख की बात करें, वर्तमान जीवन में उनका जीवन जो है, वर्तमान जीवन वो भी सुधरता जाएगा, वो एक ठहराव में आ जाएगा, सहजता में आ जाएगा। जब भी कोई घटना घटती है तब जो विह्वलता थी, छोटी छोटी बातों पर जो वो इतना बेचैन हो जाता था, चिंतित हो जाता था, वो अब नहीं होगा, उपराम हो पाएगा, एकदम सहजता आ जाएगी। एक ऐसा अनुभव आता है, साधक पूरा शरीर का भान भूल जाता है, समय का भान भूल जाता है, उस दिव्य चेतना के महासागर में डूब जाता है। नृत्य से आनंद चारों ओर है, वो इतना दिव्यतम और प्रसन्न हो जाता है कि दुनिया की कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं है कि जिनसे उसे ये खुशी मिल सके, इनके बराबर नहीं है। ये हम नहीं बता रहे, उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मानंद से ज़्यादा कोई भी दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये जो ब्रह्म का आनंद है परमात्मा का, वो इतना आह्लादक है, इतना दिव्य, उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसे मापा नहीं जा सकता। ये अमाप है, अनंत है, निरंतर है, निर्गुण है, निराकार है। तो इसीलिए तो उनके लिए ये साधना करनी है। हम कोई घाटे का सौदा नहीं कर रहे, समझे आप। ये सौदा जो है ना हमारा, घाटे का नहीं है, या नुकसान नहीं है। ये जो हमारा सौदा है, हम जो जगत के विचार से ऊपर उठकर परम तत्व के विचार में लीन होते हैं, भगवत भाव में लीन होते हैं, गुरु उपदेश से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो ये जो हमारा सौदा है घाटे का नहीं है।
हमें फायदा ही फायदा है। लेकिन ये फायदा प्राकृतिक नहीं है, समझे। बहुत सारा धन मिल गया, अगर धन मिलता भी है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब उसे ये धन मिलता है तब उस धन की उसे अपेक्षा होती नहीं। प्रकृति का ये सिद्धांत है कि जो चीज आपको आपकी इच्छा नहीं है वो उसको सामने से देगा। अगर आप उनके पीछे पड़ेंगे तो वो वस्तु दूर चली जाएगी। तो जैसे साधक उपराम होते होते ऊपर उठता जाएगा, प्रकृति उसे सामने से सब कुछ ला कर देगी, लेकिन वो जब उसे देगी तब भी उनका मन उनमें इतना आसक्त नहीं होगा। यही सिद्धांत है तीसरे नेत्र का। तो ये जो सारी घटनाएं दिव्य दृष्टि की अब हमारे जीवन में घटती है ना, वो तीसरे नेत्र के बराबर है। तो व्यक्ति को कहाँ से शुरू कर, अब देखो एक दूसरी बात अंत में बता देते हैं कि जो बड़ी बात है, आंखें खुलती है वहाँ से आग निकलने लगती है, ये जो बातें है ना वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। और जो हमारे लिए काम की नहीं है उनके बारे में व्यंग करने का या उनके बारे में केवल वर्णन करने का क्या मतलब है। अगर मैं आपको ये बताऊं, आप आंखें बंद करें, तीसरी आंख जब खुल जाएगी तब आपके सामने बहुत बड़ा आग का गोला आप देखने लगेगी, तो ये तो एक मनोमय कल्पना जैसा लगेगा। ऐसा नहीं है। हमारा वर्तमान जीवन, हमें जो अनुभव हो रहे हैं वो हमारी स्वयं की पहुंच, हमारा अपना अस्तित्व, ये सब ऊपर उठना चाहिए। हमें सब क्लियर कट सामने दिखाई देना चाहिए। हमारा जीवन दिव्य होना चाहिए, तभी हमारी जो तीसरी आँख खुली है ऐसा हम मालूम कर पाएंगे। वरना तो ये केवल जादू ही होगा। जैसे जादूगर है, म्यूजिशियन बहुत करता है ये, कभी चूहे को बिल्ली बना दी, बिल्ली को चूहा बना दिया। ये एक मानसिक भ्रम है, मानसिक खेल है। आप उनके सामने बैठे, वो हिप्नोटाइज कर देता है आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। ये तो जादुई खेल है।